में और उसका रिजल्ट रहा कि दोनों तरफ का बैरियर उतार दिया गया। लेकिन आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट में कहता है कि कहीं पर भी किसी भी रोड में न ठोकर लगेगा न बैरियर लगेगा, और ये लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर जिला एडमिनिस्ट्रेशन अपना तुगलकी फरमान चला रहे हैं। देखिए, असली उस बैरियर का लगाने का जो मकसद था, जो हमको समझ में आया, ये बालू का जो सिंडिकेट है और खास करके खनन पदाधिकारी के द्वारा इस वहां पे बस को रोकवाना और बस को साइड से रास्ता देना, जो अब सोन के किनारे से बस जा रही थी और रात में भी उस इलाके से चोरी हो रहा, पैसे का विवाद हुआ, उस रास्ते को भी लोगों ने काट दिया। 8 दिन से बस वहां पे खड़ी होने लगी। आज 1 साल से ऊपर से वो बैरियर लगा हुआ है, आज 8 दिन से ही क्यों वहां पे बस खड़ा होना चालू हुआ? पहला प्रश्न मेरा ये उठता है। ये अगर सब लोग रोड टैक्स दे रहे हैं तो सबका राइट बनता है। दूसरा सबसे अहम बात है जो हम लोगों ने फेस किया है, इस बार देखा है, जितने लोग उस इलाके में मरते हैं, हम लोग करीब लोग बस पे डाल के हम लोग बनारस ले जाने का काम करते हैं, शव को हम लोग बनारस ले जाने का काम करते हैं। लेकिन अब अगर उस इलाके के कोई लोग मर जाते थे तो उनको पूरा और दाऊदनगर होते हुए औरंगाबाद घूम के तब बारून आना पड़ता था और तब बनारस जाते थे। क्या हमारे क्षेत्र की जनता का इतना ही गुनाह है कि वो सोन के किनारे बसे थे? और बार बार रिमाइंडर होने के बाद बावजूद भी, और ये लोग कहते हैं कि चोरी, बालू की चोरी के लिए वो बैरियर लगाया गया है। कहते हैं रेलवे का बैरियर था, उसको नीचे हम लोग किए और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे किए। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि चोरी रोड पर हो रहा है। ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि चोरी खदान से नहीं हो रहा है, रोड से हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि पूरे जिले का जितना भी चोरी होता है NH2 पे जाता है। आप NH2 पे बैरियर क्यों नहीं लगाते हैं? और अगर उठाने बैठाने वाला बैरियर रहता तो समझ में आता है। गाटर देकर बैरियर लगाया गया है चारों तरफ से और फिक्स कर दिया गया है वेल्डिंग करके। आज 1 साल किसी तरीके से कोरोना काल में सभी बसेस बंद थे, स्कूल के बसेस बंद थे, लेकिन अब सरकार स्वयं कह रही है कि 8 तारीख से सभी स्कूल खुल रहे हैं, क्लास 6 से 12 तक। तो हम लोगों के इलाके के बच्चों का क्या गुनाह है? वहां के गार्जियनों का क्या गुनाह है? वो अगर खरजावा का बच्चा है, जानपुर का बच्चा है, तो उसके गार्जियन डेली उसको GT रोड पे छोड़ने आएंगे। वो बस फीस भी भरेंगे और पेरेंट्स को बाइक से छोड़ना भी पड़ेगा GT रोड तक। इस बात को हम लोग हरदम ध्यान आकृष्ट कराने का काम किए, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पे नेताओं को कभी सुना नहीं जा रहा है। यहाँ पे सुना जाता है जो बालू के जो दलाल। जिले के अंदर में ट्रैक्टर पे केस हुआ, व्यक्ति पे केस हुआ, लेकिन पूरा का पूरा चोरी, जो कंपनी जिसको नाम से घाटा आवंटित है, कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि उन लोगों पे FIR हुआ। हम दावे के साथ कहते हैं कि माइनिंग अफसर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग इसमें संलिप्त हैं, और हम दावे के साथ कहते हैं, मेरे साथ आप चल के देखिए, ये लोग कानून पढ़ा रहे हैं। कानून में सोन के अंदर में घुस के देखिए 20-20 फीट नीचे तक ये लोग बालू काट के निकाल के लेकर गए हैं। इन लोगों से जब भी हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि चोरी हम लोग कैसे रोकें। तो चोरी रोकने का जवाबदेही हम नेताओं पे नहीं है, न जनता पे है। ये चोरी रोकने का काम ये जो बैठे हुए बारून से लेकर जिले तक में है, उनका काम है। लेकिन पब्लिक को परेशान करके बालू के नाम पे ये बर्दाश्त के बाहर का चीज आ रहा है। तो रेलवे के ब्रिज के नीचे से बालू का खनन हो रहा है। रेलवे सोन नदी के अंदर में जो रेलवे का ब्रिज है, उसके नीचे से बालू खनन करने के लिए रोड बनाया जा रहा है। माइनिंग अफसर को वो नहीं दिखता है। माइनिंग अफसर को ये दिखता है कि जो बारून के लोग हैं, क्योंकि बारून में महागठबंधन का जीत हुआ है, तो जितना तेज मिर्च
जिला एडमिनिस्ट्रेशन को लगा हुआ है इस जिले के अंदर में, हमको लगता है कि कहीं के जिले में नहीं लगा हुआ है। वो किसान की बात नहीं कर रहे हैं, आम आवाम की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग केवल चटुकारी का करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हम पूरे दावे के साथ नहीं, आज जो कंपनी जो काम कर रही है, बालू का खनन का काम कर रहा है, इसमें जदयू के लोग 100% इन्वॉल्व हैं। हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, आप पूरा पता लगा लीजिए कि इस सिंडिकेट को कौन चला रहा है। 2-2 जिले के एमएलसी चला रहे हैं। नाम हमसे ज्यादा बखूबी आप लोग जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी तक जहां भी जाते हैं वहां देखते हैं कि चालान कुछ मिलता है, रुपया माइंस के अंदर में कुछ और लिया जा रहा है। अगर चालान 2500 का कटता है तो 5000 रुपया देना पड़ रहा है।